हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी वैल्यू के बारे में। सी वैल्यू, देखिए सी वैल्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर कोई हैप्लॉइड सेल है जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सी वैल्यू भी कितना रहेगा, सिंपली सी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल का सी वैल्यू सी। और अगर कोई डिप्लॉयड सेल है, 2n है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा, 2c रहेगा। मतलब डिप्लॉयड सेल का सी वैल्यू 2c और हैप्लॉइड सेल का सी वैल्यू c। सिंपली क्लियर। तो सी वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब हमको यहाँ पे याद दिलाना है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटरफेज G1 S और G2, और माइटोटिक फेज एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस आ जाएगा, और सिंगल पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो जीवन में सपोज अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करें, तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 2n इक्वल टू 46 कहां पे, G1 फेज में। क्लियर। फिर इसके बाद S फेज में क्या होगा, यहाँ पे 2n इक्वल टू 46 ही रहेगा। कहां पे, S फेज में। बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। अगर हम G1 में 2n इक्वल टू कितना लिखते हैं, अगर 2n इक्वल टू 2c लिखते हैं, तो यहाँ पे 4c लिखना पड़ेगा। कितना, 4c। ओके, तो यहाँ पे 4c हो जाएगा S फेज में। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 46 ही रहेगा क्रोमोसोम नंबर। क्लियर। और नेक्स्ट वाले स्टेज में G2 में, एम फेज में, दैट मीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब में क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 46 ही रहेगा। किसमें, G2 फेज में। फिर एम फेज के प्रोफेज, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, और टीलोफेज में भी। क्लियर। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए भी कितना रहेगा, 4c ही रहेगा। क्लियर है। तो अब हमको यहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है G1 फेज में, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा कहाँ पे, S फेज में, G2 फेज में। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज के बाद डबल हो जाएगा। दैट मीन S फेज में, G2 फेज में, और ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सी वैल्यू का। ओके ओके, तो यहाँ पे डीएनए के क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। डीएनए को मेजर करेंगे हम लोग इन पिकोग्राम, पिकोग्राम, पिकोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, और 1 पिकोग्राम इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 12 ग्राम। ओके, तो ये याद रखने की चीज है, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 ग्राम। और डीएनए is the part of the chromosome and it is the polymer of nucleotide, and nucleotide is made up of nitrogen base, pentose sugar and phosphoric acid. तो फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं सी वैल्यू को।
तो सी वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेल हैप्लॉइड है तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा, सी। हैप्लॉइड सेल रिप्रेजेंटेड एज एन एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए रिप्रेजेंटेड एज सी। अगर सेल डिप्लॉयड है तो रिप्रेजेंटेड एज 2n और सी वैल्यू रिप्रेजेंटेड एज 2c। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल होता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए दैट मीन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है। क्लियर। इसका मतलब कि G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डिप्लॉयड सेल में 2c ही रहेगा। क्लियर। और G1 फेज के बाद मतलब S फेज, G2 फेज, M फेज के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है कि अमाउंट ऑफ डीएनए एस फेज में डबल हो जाता है बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन द G1 फेज। क्लियर। ओके। और अमाउंट ऑफ डीएनए को हम मेजर करते हैं पिकोग्राम में एंड 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम।